तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन पॉइंट पे, है ना? कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कोई दिक्कत? चलिए, हम सब जो आज देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? तो हम सब देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अगर आप इस चैनल से नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? और साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप सभी के बीच, है ना, ऐसे शॉर्टली वीडियो लाते रहें, है ना? और अगर कोई टॉपिक आपका हो, तो उसको कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो ज़रूर लाएँगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखेंगे गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना? आपसे पूछिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम सब। आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, है ना? और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर वही पूछे गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 483 बीसी में और कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगर वही पूछे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो था सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन। अगर वही पूछे आपसे गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो माता का नाम था वो था महामाया, है ना? उसके बाद देखें गौतम बुद्ध का, है ना, मौसी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के मौसी का नाम जो था वो था प्रजापति गौतमी। कौन, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। अगर आपसे वही पूछे गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या था? सौतेली माता का नाम क्या था? तो वो था प्रजापति गौतमी। कौन था? प्रजापति गौतमी। अगर वही पूछे आपसे गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। अगर साथ ही वही पूछे गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे राहुल का अर्थ क्या होता है? तो राहुल का अर्थ क्या होता है? तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। क्या होता है? एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। पहला बंधन जो था वो था उसका पत्नी, है ना? पहला बंधन कौन था? उसका पत्नी, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी मिल गया था। और दूसरा बंधन जो हुआ वो था राहुल, उनका बेटा, जो उनको भविष्य के लिए भी उनका बंधन मिला था। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, है ना? जब भगवान बुद्ध जो है इनका कुल पहले जान लेते हैं। तो भगवान भगवान बुद्ध का जो कुल था वो था शाक्य कुल, है ना? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भगवान बुद्ध का जो कुल क्या था? वो था शाक्य कुल। कौन सा कुल था? तो शाक्य कुल था। और शाक्य कुल भी आता है क्षत्रिय धर्म के अंदर। किसके धर्म के अंदर आता है? क्षत्रिय धर्म के अंदर। कोई दिक्कत? क्षत्रिय धर्म के अंदर आता है शाक्य कुल। अगर पूछे जब शाक्य कुल था तो उनका पिता था सुद्धोधन, तो वो एक राजा था। क्या था? राजा था। तो उनके घर में एक दिन ऋषि आया था, है ना? और उस ऋषि ने भगवान बुद्ध को लेकर एक भविष्यवाणी की थी कि क्या भविष्यवाणी ये था कि अगर ये राजा बनता है तो एक महान शासक कहलाएगा, है ना? लेकिन अगर ये भिक्षु बनता है ना, तो ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा भिक्षु के रूप में, है ना? तो महान भिक्षु बनेगा। तो ये बोला था भगवान बुद्ध के बारे में, और ये भी बता दिया था कि ज़्यादा चांस इसका भिक्षु बनने का है। तो हो गया, है ना, सुद्धोधन को हो गया चिंता कि एक राजा का बेटा भिक्षु कैसे बन सकता है ना? और इतना जो मेरा संपत्ति है इसको भोगेगा कौन, है ना? तो इनको लेकर हो गया सुद्धोधन को चिंता, है ना? अब उन्होंने क्या किया, भगवान बुद्ध को राजमहल में ही उसको बंद कर दिया, है ना? उसको कैद करके रखने लगा, बाहर जाने ही नहीं दिया, है ना? बाहर की दुनिया से कोई मतलब रहने ही नहीं दिया, है ना? उसको हमेशा सुख प्रदान करने लगा, सुख, है ना? उसको दुःख का एक भी असर नहीं होने देने लगा। लेकिन अचानक एक दिन, है ना, गौतम बुद्ध राजमहल से बाहर हो गया। बाहर हुआ तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, है ना? पहला दृश्य देखा गरीब लोग, है ना? पहला देखा गरीबी, दूसरा देखा मरा हुआ व्यक्ति, तीसरा देखा बूढ़ा आदमी और चौथा देखा एक सन्यासी। क्या देखा? चौथा देखा एक सन्यासी। तो उन्हें अगर उन्होंने कभी जीवन में ना बूढ़ा आदमी देखा था, ना सन्यासी देखा था, ना मरा व्यक्ति देखा था, ना कोई गरीबी देखा था। तो इन सबों को देखकर उनके मन में अलग-अलग तरह का क्वेश्चन उठने लगा, है ना? प्रश्न उठने लगा, मन विचलित होने लगा। तो उसी रात, है ना, उसी रात भगवान बुद्ध अपने राजमहल से, है ना, अपना घोड़ा, है ना, अपना घोड़ा कंथक और उसका साथी चन्ना के साथ वो भगवान बुद्ध राजमहल से गृह त्याग कर दिया। तो दिक्कत, जब गृह त्याग किया, तो है ना, तो वो उन्होंने उसका उम्र था 30 वर्ष। आपसे पूछे गृह त्याग का उम्र क्या था? तो वो था 30 वर्ष। 30 वर्ष। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है ना? तो महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? तो घोड़ा का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। और उसका सारथी जो था, सारथी था चन्ना। कौन था? सारथी था चन्ना। सारथी कौन था? चन्ना। तो ये क्वेश्चन 2 बनता है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद देखेंगे भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, है ना? भगवान बुद्ध का जो है पहला शिक्षक कौन था? है ना? पहला गुरु कौन था? तो पहला गुरु था आलम अल
अलार कलाम, पहला गुरु कौन था? अलार कलाम। और दूसरा गुरु था उह करामपुर, कौन था? उह करामपुर, कौन था? उह करामपुर। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध जो है पहला जो है पहले सारनाथ पहुंचा था। तो सारनाथ में उन्हें 4 ऋषि मिला था, है ना, 5 ऋषि मिला था। तो पहला जो 5 ऋषि मिला था उन्होंने उसे उपदेश दिया था, 5 ऋषि, है ना, उन्होंने उसको शरणागत दिया था और तपस्या करने के मार्ग पे ले गया था, है ना। लेकिन एक दिन अचानक भगवान बुद्ध के सामने और ऋषि के सामने एक राजकुमारी आता है और उन्हें भोजन देता है। तो उन पांचों ने स्वीकार नहीं किया भोजन, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनका भोजन स्वीकार कर लिया और उनसे बोला कि तुम ये क्या करते हो, है ना, जब तुम सन्यासी मार्ग पे हो तो ये भोजन ग्रहण क्यों करते हो, है ना। तो इनको जब बोला तो उन्होंने बोला ये जो है हमारे तपस्या त्याग को भ्रष्ट कर देगा, और उन्होंने अपना, है ना, ग्रुप से भगवान बुद्ध को निकाल दिया और ये पहुंचा फिर बोध गया, और उन्हें बोध गया में, है ना, बोध वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और पूछेगा आपसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, बोध वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे। और पूछेगा भगवान बुद्ध को किस नदी के तट पर, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो वो था निरंजना नदी। क्या था? वो था निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ के वाराणसी में। और पूछेगा भगवान बुद्ध को कितने माह में, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो भगवान बुद्ध को मात्र 6 मंथ में, है ना, 6 माह में ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। उसके बाद ये चला गया था अपने जो जो ग्रुप से इसने निकाला था उन्हीं पांचों को पहले अपना उपदेश दिया था, है ना। चलिए उसके बाद देखेंगे आगे भगवान बुद्ध के, है ना, बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक देखेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म प्रतीक था वो था कमल। भगवान बुद्ध के जन्म प्रतीक क्या है? वो है कमल, है ना। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? वो है घोड़ा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग प्रतीक क्या है? वो घोड़ा। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? वो है बोधि वृक्ष, यानी पीपल का वृक्ष, है ना। अगर वही पूछे भगवान बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ मिला था, है ना, पहला उपदेश मिला था पहिया में। पहला उपदेश का चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है? तो वो है पहिया। भगवान बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो भगवान बुद्ध की मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्फुट, क्या है? स्फुट। को दिक्कत, भगवान बुद्ध ने जो है ना, गृह त्याग को जो किया गया था उसको बोलते हैं महाभिन्न भिन्न निष्कर्मण। क्या बोलते हैं? महाभिन्न निष्कर्मण। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं निर्माण। उसके बाद पहला उपदेश को हम सब क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं हम सब? महापरिनिर्माण। पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति को निर्माण, और गृह त्याग को बोलते हैं महाभि निष्कर्मण। को दिक्कत समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे भगवान बुद्ध के चार भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। तो उन्होंने देखा था दुख का सत्य। क्या देखा था? दुख का सत्य, दुख के कारण, दुख के अंत का सत्य, और दुख के अंत की ओर जाने वाला मार्ग का सत्य। ये भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। क्या देखेंगे? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन था? तो भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था, पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वाक्य, चौथा था सम्यक कर्म, उसके बाद था पांचवा था सम्यक जीविका, छठा था सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, और आठवां था सम्यक समाधि। तो ये जो था भगवान बुद्ध का जो था आठों का आठों, है ना, अष्टांगिक मार्ग था। इनसे ही इनको मानना था कि अगर ये मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको इन मार्गों से गुजरना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं भगवान बौद्ध के बौद्ध संगीति के बारे में, है ना। बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ स्थापित किया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला बौद्ध संगीति स्थापना किया था राजगिरी, यानी राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति स्थापित किया था वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति का स्थापना किया था पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगति का स्थापना किया था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ किया था? कुंडलवन कश्मीर में। अगर आपसे पूछे पहले भगवान बुद्ध के, है ना, पहली बौद्ध संगति का स्थापना कब हुआ था? तो पहला बौद्ध संगति का स्थापना हुआ था 483 बीसी में। भगवान बुद्ध को दूसरी, है ना, दूसरी बौद्ध संगति का स्थापना कब हुआ? तो दूसरी बौद्ध संगति का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 383 बीसी में। अब तीसरा बौद्ध संगति का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 250 बीसी में। सॉरी, यहाँ गलत दे दिया है ना, 250 बीसी में। कब हुआ था? 250 बीसी में, है ना। उसके बाद देखिए चौथी बौद्ध संगति का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था शताब्दी के पहले वर्ष में, यानी 72 एडी में, 72 ईस्वी में। कोई दिक्कत? या तो यहाँ 250 दिया है तो ये भी कहीं कहीं दिखता है, इनका भी ये सही है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए कोनो बुक में जैसे स्पीडी आता है तो स्पीडी में आपको मिल जाएगा 250 बीसी। कितना मिल जाएगा? 250 बीसी स्पीडी में आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगर ये भी दिया है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद देखेंगे पहला बौद्ध संगीति का स्थापना किस शासक के समय हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति का स्थापना जो हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। दूसरा बौद्ध संगीति का स्थापना किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था कालाशोक के समय। और तीसरी बौद्ध संगीति का स्थापना किसके समय हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के समय। और चौथा बौद्ध संगीति का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए हम सब बौद्ध धर्म का विभाजन। तो बौद्ध धर्म का विभाजन तो हुआ था, 2 भागों में हुआ था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान, है ना। तो हीनयान क्या करता था? मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता था। किस पूजा पर रखता था? तो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता था। वही महायान भी क्या कहता था? मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता था, है ना। हीनयान का साहित्य क्या था? पाली भाषा में। हीनयान का साहित्य किस भाषा में था? तो पाली भाषा में, है ना। लेकिन वही बोले महायान का साहित्य किस भाषा में था? तो वो था संस्कृत भाषा में, है ना। अब बौद्धिस्ट क्या था? तो वज्रपाणि और अमिताभ था, है ना।
बौद्धिस्ट वो क्या था, वो था वज्रपाणि और अमिताभ। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब बौद्ध बौद्ध ग्रंथ आगे देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ जो था, सबसे पहला जो बौद्ध ग्रंथ था वो था पाली भाषा में। और सबसे ये जो है सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ, और वो भी पाली भाषा में लिखित है। कोई दिक्कत? तो त्रिपिटक जो है इसके अंदर तीन भाग है। पहला है सूत पिटक, उसके बाद विनय पिटक, उसके बाद अधिधम्म पिटक, है ना। तो सूत पिटक का मतलब होता है बुद्ध की शिक्षा, विनय पिटक का मतलब है मठ के नियम, है ना। अधिधम्म पिटक का होता है सूत पिटक की व्याख्या करना, है ना। उसके बाद दूसरा है मलिपंदो। क्या है? मलिपंदो, है ना। मलिपन्नो, उसका मलिपन्नो जो है वो भी था पाली भाषा में। इनके अंदर दो खंड है, एक है मलिन, मलिन मतलब मनियांडर, है ना, और दूसरा है नागसन यानी संवाद। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है उनका ग्रंथ बहुचरित्र। बहुचरित्र जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है। तो उसका एक भाग है अश्वघोष द्वारा रचित। बहुचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष द्वारा रचित है। उसके बाद है जातक। जातक कथा है। क्या है? जातक कथा, जो कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों को बताता है। यानी ये जो अगर पूछे बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, तो वो है जातक। कौन है? जातक। उसके बाद है वज्रयान। तो वज्रयान जो है वो तांत्रिक विद्या में विश्वास करता है। किसमें रखता है? वज्रयान तांत्रिक विद्या में विश्वास रखता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। आगे है बौद्ध के पद। क्या है? आगे बौद्ध के पद, है ना। तो बौद्ध के पद देखेंगे। तो बौद्ध के पहला पद था चैत्य, दूसरा था विहार, तीसरा धम्म, उसके बाद सूत्र। तो पूजा गृह, बौद्ध का पहला पद था पूजा गृह यानी चैत्य। दूसरा निवास स्थान था वो जहाँ का था बिहार में। तीसरा था धर्म यानी धन का अर्थ था धम्म। उसके बाद था मृत्यु, मृत्यु यानी स्पुत। स्पुत जो है उनको देखेंगे। तो बिहार सबसे बड़ा स्पुत कहाँ है? तो केसरिया स्पुत। कहाँ है? सबसे बड़ा स्पुत कहाँ है? केसरिया स्पुत, है ना। धम के स्पुत कहाँ है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में, है ना। धमेक धमेक स्पुत कहाँ है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है रामबर स्पुत, है ना। तो रामबर स्पुत जो है वो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। उसके बाद है सांची स्पुत। तो सांची स्पुत कहाँ है? तो सांची स्पुत है मध्य प्रदेश में। सांची स्पुत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे बोरो बोरो बुदुर स्पुत। बोरो बुदुर स्पुत कहाँ है? तो वो है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे। ये देख लीजिए, है ना। ये है रामबर स्पुत, है ना, धमेक स्पुत, ये है धर्मराजी का स्पुत, और ये है केसरिया स्पुत। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे बौद्ध विश्वविद्यालय, है ना। आगे देखेंगे बौद्ध विश्वविद्यालय को। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासक काल में बनाया गया था? तो कुमार द्वितीय के द्वारा बनाया, कुमार प्रथम के द्वारा, कुमार द्वितीय के द्वारा होगा, कुमार द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो तो बनाया गया था धर्मकाल के द्वारा। अंदोतपुरी किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था गोपाल के समय। कोई दिक्कत? उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल है। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, पांचवा राजगीर, छठा श्रीवस्ती, सातवां वैशाली, और आठवां है संकिसिया। क्या है? संकिसिया। कोई दिक्कत? ये था बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल। उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म उनके बाद देखेंगे लोक कैपिटल का निर्माण क्या था, है ना। लायन कैपिटल का निर्माण बौद्ध का पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति में किया गया था। उसके बाद देखिए भरहुत स्फूत। तो भरहुत स्फूत जो है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जातक कक्षा और कहानियों का वर्णन है ना। उसके बाद देखिए चैत्री चैती यागिरी बिहार त्योहार, है ना, वो है कहाँ? सांची मध्य प्रदेश में, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित है। उसके बाद देखिए बौद्ध गुफा मंदिर कहाँ है? बाबर ने बनवाया था वो, बाबर गुफाएं के, है ना, वो भी कहाँ है? बिहार में। पहले और चौथे तीर्थकर के जन्म स्थान कहाँ था? अयोध्या में, है ना। कल्पसूत्र क्या है? तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की जीवनियाँ शामिल है। कल्पसूत्र में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवनियाँ इसमें स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए ये था जो कोच, है ना, ये था कोच बौद्ध धर्म के, है ना, जो कि महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनता है। तो जो कि हम बौद्ध धर्म को पूरे देख लिया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इन्हें इजीली कर लेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह शॉर्टली वीडियो आप सबके लिए लाता रहे। धन्यवाद, है ना।